किस प्रामाणिकता से कह रहे हैं कि हंस भगवान विष्णु के अवतार में से एक है? सर्वविदित है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार में हंस अवतार है, क्योंकि हंस भगवान से कई सारे संप्रदायों के जिनमें भी धर्माचार्य ये भी बहुत बड़ा उदासीनता का परिचायक हर हर महादेव। महाकुंभ दिव्य भव्य और विशाल धर्म नगरी प्रयागराज में ओम टीवी आप सभी का स्वागत करता है। प्रयागराज स्वयं में माता गंगा, यमुना और सरस्वती को धारण किए हैं। यहाँ पर आध्यात्म, भक्ति और वैराग्य की गंगा, यमुना और सरस्वती बह रही। यहाँ पर कई सारे तीर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी तीर्थ हैं जो विलुप्त हो रहे हैं और उन्हीं को हम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी से जानते हैं कि जिनकी बात हम करने जा रहे हैं, हंस तीर्थ, वह भगवान विष्णु के एक अवतार माने जा रहे हैं। लेकिन 10 अवतारों की बात की जाती है जो बहुत ज्यादा विख्यात हैं। तो आप कैसे, किस प्रामाणिकता से कह रहे हैं कि हंस भगवान विष्णु के अवतार में से एक है? भगवान विष्णु के 24 अवतार और उनमें एक से हंस भगवान, ऐसा हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एकादश स्कंद में स्पष्ट रूप से अंकित है। अध्याय 4 में इत्यादि के वचन वहाँ स्पष्ट रूप से अंकित है कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतार और यह सर्वविदित है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार में हंस अवतार है, क्योंकि हंस भगवान से कई सारे संप्रदायों में कौन कौन से वो संप्रदाय थे? और 24 अवतारों में 10 अवतार तो सबको पता है, लेकिन और कौन कौन से अवतार हुए उसके बारे में बताइए। भगवान विष्णु के जब 24 अवतारों की आप बात करते हैं तो उससे कपिल अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, वृषभ अवतार है, अग्नि अवतार है, ग्रीवा अवतार है, और इनके अलावा भगवान के धन्वंतरी अवतार हैं, नारद मुनि, व्यास मुनि, संगादिक मुनि, ये सभी भगवान के अवतार थे। ऐसा क्या विशेष है जो आप उनकी प्रामाणिकता को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं? यह विशिष्ट यज्ञ, जो विशिष्ट यज्ञ प्रथम यज्ञ हुआ, इसलिए इसे प्रयाग नाम किया गया। यहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति की पूरी गाथा जुड़ी हुई है। पद्म पुराण का उल्लेख किया जाए, प्रयाग महात्मा की जो कथा का वर्णन होता है, परंतु हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, जैसे कि हमारे भोगाचार्य सम्राट स्वामी दत्तात्रेय, स्वामी स्वामी मान्य शंकराचार्य थे, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, और एक परम विरक्त वैष्णव संत थे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। इन लोगों के द्वारा तीर्थराज प्रयाग की, ये हमने इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि ये अंतिम तीर्थ का काम किया। यहाँ से प्रयागराज की पंचकोशीय द्वादश मातृ यज्ञ परिक्रमा अच्छी तरीके से घोषित किया, अलग अलग स्थानों पर जाकर स्तंभ को स्थापित करना। तो यह एक विधा रही है कि इस तीर्थराज प्रयाग में आइए, मात्र त्रिवेणी संगम में स्नान ही नहीं, अपितु त्रिवेणी संगम में स्नान करिए, तीर्थ की परिक्रमा करिए, अर्थात पंचकोशीय द्वादश परिक्रमा करिए, प्रतिवेदीय परिक्रमा करना। और परिक्रमा करने के उपरांत दान, तप, इन सबका ध्यान रखना होता है। ब्राह्मण इसमें सम्मिलित है, तब जाकर के तीर्थराज प्रयाग की स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, ऐसी शास्त्रीय मर्यादा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि शासन तंत्र की भी जो मैकाले शिक्षा पद्धति से कहीं न कहीं अनुप्राणित है, इनके पास ये संज्ञान नहीं पहुंचता। यद्यपि हमारे शंकराचार्य भगवान हमेशा निर्देशित करते रहते हैं कि तपस्थली भोगस्थली के रूप में न पठित हो सके। यह तीर्थराज प्रयाग है, शास्त्रार्थ स्थल है, यहाँ पर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाए, ज्यादा किंतु शासन तंत्र बहुत ज्यादा ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते। तो जो तीर्थराज है, इनके तीर्थ है, उनकी गरिमा की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए दास के माध्यम से निरंतर चल रहा है कि पंचकोशीय द्वादश अब उसे पंचकोशीय द्वादश माता और बहिर्वेदीय परिक्रमा के अंतर्गत भगवान विष्णु के 24 अवतार में श्री हंस
उनकी जन्मभूमि है पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर, हंसपुर, संध्या वट वृक्ष तीर्थ, श्री शंकर शहर माधव गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि तपस्वियों की तपोभूमि, यही प्रतिष्ठान गंगा तट मेले क्षेत्र प्रयागराज में स्थित है। क्योंकि जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है, वैसे ही भगवान विष्णु के दशावतार से संबंधित तीर्थ है, जिसका विस्तृत पुराण उल्लेख होता है। अब यहाँ अवतार की कथा को लेकर के लोग चर्चाएं करते रहते हैं कि भैया यहाँ अवतार कैसे हुआ, इसका क्या प्रमाण है, कोई स्वाभाविक भी है क्योंकि कहानियां नहीं होगी तो फिर तो इसमें जो शास्त्र है वो शास्त्रीय मर्यादा है स्थापित करते हैं। ये अभिलेख है कि ये प्रयाग सृष्टि की ये यहाँ त्रिवेणी संगम से की गई है। भगवान नारायण के साथ गई है। भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण स्वरूप में अनंत स्वरूप में त्रिवेणी में विराजमान होते हैं। सृष्टिकालय महादेव की काशी को त्रिशूल पर धारण करके प्रलयंकारी नृत्य करते, इसके मुंह में ऐसा अक्षर का विशाल स्वरूप बताया गया। प्रलय की स्थिति आती है, भगवान नारायण वट वृक्ष के पत्ते पर में पैर में विराजमान रहते हैं। सृष्टि होती ब्रह्मा जी नाभिक कंस उत्पन्न होते हैं, लेकिन सृष्टि सृजन इत्यादि की विधा को भूल गए रहते हैं। वो तपस्या करते हैं, तपस्या के बल में ज्ञान प्राप्त होता है, यज्ञ करते हैं तो वो जो पृथ्वी में किया इसलिए इसका नाम प्रयाग आज प्राचीन है। और ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ विधियां बनाई, इन्हीं को अंतर्वेदी, मध्यवेदी, बहिर्वेदी कहलाई। और कालखंड से भेद से जब गंगा यमुना इत्यादि का समागम हुआ और उनके अदृश्य सरस्वती का समागम हुआ, उनके माध्यम से खंडों को निर्धारित किया गया। क्योंकि आप प्रयाग में गंगा की गोद में बैठे हैं, तो इस संदर्भ में भी एक सही प्रकाश डाल देते हैं। यद्यपि विशद इसमें वर्णन होता है, अंतर्वेदीय परिक्रमा या जिसे आप प्रयाग क्षेत्र के रूप में यहाँ प्रयाग की महादेवी प्रतिष्ठित है, उसे आप दारा गंगा क्षेत्र वर्तमान समय में आप करते हैं, जहाँ अक्षयवटी विराजमान उस तरह का क्षेत्र वह गाढ़ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वही दूसरी तरफ जो मध्यवेदी थी उसे अलग वर्तमान धाराई करते हैं, विष्णु प्रयाग क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुआ और वह दक्षिणार्थी के रूप में शास्त्रों में उसका वर्णन करता है, जहाँ आपने देखा होगा पावन स्थल। और वही तीसरी ओर जो बहिर्वेदीय परिक्रमा है, जहाँ पर महाराज श्री का अभिप्राय रहता है, जहाँ गर्भात्री जी महाराज तो वह जो पावन बहिर्वेदीय परिक्रमा है वो बाह्यवेदी के रूप में और बाह्य आदमी की स्थापना हुई ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र के रूप में ख्याति रखती है। तो ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्मा जी की सभा स्थिति, उसी ब्रह्मा जी की सभा में गीता के दौरान व्याख्यान आता है। ब्रह्मा जी की सभा में एक बार ब्रह्मचारी सनातन ब्रह्मचारियों ने उनसे ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की। मन में जितनी वृत्ति है और जो कैसे किया जाए, तो भगवान ने हमसे गीता का व्याख्यान देते हैं। तो बस जो पावन स्थली थी, भगवान नारायण मुझे सीधे अपने आप में सो जाता स्वयं। ये भगवान का उपनिषद का वचन सतयुग या सतयुग के युगादि कार्तिक से को भगवान विष्णु का प्रसाद हुआ था। भगवान ने हंसावतार लेकर के हंस गीता ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी को संसार दिखाया। तो मेरे नारायण वही जो पावन संध्या वट स्थल है, हंस तीर्थ हंसपुर है, इन्हीं के महत्व के बारे में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने मत्स्य पुराण में अध्याय 106 श्लोक संख्या 24-25 ये अंकित है। श्लोक संख्या 32 और 33 कूर्म पुराण के अध्याय 35 श्लोक संख्या 23-24 में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया। जैसे राजस्व की दृष्टि से उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तुर्वतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेश विशुद्ध, यानी गंगा जी के पूर्वी तट और प्रतिष्ठान को जिसे वर्तमान में ऋषिकोना कहा जाता है, उसके उत्तरी भाग में हंस भगवान की जन्मभूमि हंस प्रपतन नामक तीर्थ स्थित है, जो तीनों लोगों में विख्यात है। हंस
भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान प्रबोधन उतरना नीचे आना उतरे सोना नीचे आना हंस भगवान यहाँ अवतरित थे, इसलिए उसको हंस तीरथ धाम के रूप में भी ख्याति प्राप्त हुई। धाम उसे कहते हैं जहाँ भगवान या उनसे संबंधित कोई अवतार अवतरित होकर के कुछ लीला करता है। भगवान क्योंकि यहाँ उपदेश किए थे जिसे लोग तीरथ धाम के रूप में भी ख्याति प्रदान की। तो वह पावन स्थली जो वट वृक्ष उसका जो फल बताया गया है कि अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण फलतः यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् है, यानी हंस तीर्थ में रहते हुए पावन हंस कूप के जल से स्नान करने से, संध्या करने से, तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मरणोपरांत जीवात्मा को स्वर्ग में निवास मिलता है, ऐसी शास्त्रीय मर्यादा रही। और इसे पुरातत्व ने भी और साथ उत्तर प्रदेश शासन ने भी बहुत ही दर्शनीय स्थल के रूप में घोषित कर रखा है। आज की भी तिथि में इसे दर्शनीय स्थल घोषित किया है। एक अलग का विषय है कितना दर्शनास्पद है। तो बंधु, कहने का प्रयोजन जैसे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग में कोई काल नहीं आएगा और इसके अस्तित्व को नकारेगा, वो कब्जा करेगा, तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने राज्य को पहले से ही इंगित कर रखा था कि कल कोई सनातनी जो है इस तीर्थ स्थल को पालन करने के लिए अपनी बात को सही तरीके से आज एकदम वस्तु स्थिति यही है। उसी स्थान पर यह हंस ये तो बंधु हमने हंस तीर्थ के बारे में बताया। हंस की महिमा के बारे में नारदीय पुराण खंड में अंकित है कि रूपम चैव तो तत्रास्ति प्रतिष्ठाने विष्णुतम तत्कृष्णात्मा देवा संदर्भमानशः। उस पावन हंस के जल से तर्पण और श्राद्ध की क्रिया करने से पितरों का की प्राप्ति कल्याण होता है और इसके जल के मान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण बताए जाते रहे। और यह स्थानीय एवं जनसामान्य से भी ऐसा जानकारियां प्राप्त हुई जिस माता भगवती कितना भी बाढ़ की स्थिति में आ जाती थी वर्षा की ऋतु में, जिस स्थान पर यहाँ तो पूरा जलमग्न हो जाता है, लेकिन उसका जल जुबा बना ही रहता है, न नीचे जाता है न घटता है। तो उस कूप के जल का एक अलग ही प्रमाण नहीं हुआ था। लोग जाते थे, परिक्रमा करते थे, उस कूप के जल का पान किए, जैसे समुद्र कूप है वैसे ही ये कई अवतारों से, कई महापुरुषों से, कई विलक्षण महापुरुषों से जुड़ा हुआ यह वृत्तांत है, जो कि पौराणिक है, मतलब पुराण में उसका वर्णन है। प्राचीन होना एक अलग विषय, लेकिन जब पौराणिक कोई तथ्य हो जाता है तो अद्वितीय भाव रखता है। तो मेरे नारायण, यह प्रयोजन हमने आपको के संदर्भ में बताया। वहीं उसी के बगल में यह पावन पवित्र संध्या वट वृक्ष विराजमान है। संध्या वट वृक्ष नाम लेते ही क्योंकि आप एक सनातन मानव स्थान पर भी काम करते हैं, संध्या शब्द से ही आप लोग समझ गए हैं कि पितृकाल संध्या है ना। अक्षय वट और ये संध्या वट अलग अलग है। हाँ, अक्षय वट वृक्ष रुद्रप्रयाग क्षेत्र में अंतर्वेदी के अंतर्गत आता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर विराजमान है। यद्यपि अक्षय वट वृक्ष 5 योजन में विस्तीर्ण है, जैसे इधर अक्षय वट वृक्ष है, इधर भी संध्या वट वृक्ष है, फिर ऐसे ही विष्णुप्रयाग क्षेत्र में भी चक्रमार्ग के पास विराजमान, तो इनका विस्तार है 5 योजन। यहाँ संध्या वट वृक्ष के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ। इनकी विशेषता क्या है? वही विशेषता है कि मत्स्य पुराण अध्याय श्लोक संख्या में अध्याय 106 श्लोक संख्या 43, पूर्व पुराण 35 श्लोक संख्या 27 एवं आगे के अन्य श्लोकों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में तो बेहद वर्णन है प्रयाग कि अथ संध्या वटेरम में ब्रह्मचारी जितेंद्रिय उपवासी शुचि संध्या ब्रह्मलोकम वाप्नुयात्। प्रयाक्षताध्याय में है तस्मात् देवरा सर्वे गत्वा संध्या वटान्तिके संध्यामुपास्य विधिवत पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्या वटं प्रार्थना उच्चन्ति लोकपातकात् प्रसन्नस्या भवद्देशां श्री शंकर शर्मा। तात्पर्य, इस पावन पवित्र संध्या वट वृक्ष तीर्थ के नीचे रहते हुए शुचिता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए त्रिकाल संध्या करने से हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या की विधा रही है। प्रातः संज्ञा अर्थात सही समय पर आपका यज्ञ पवित नहीं हुआ है या किसी कारण संध्या बंधन का लोप हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित इस पावन पर संध्या वट के नीचे रख करके संध्योपासन करने से लाभ प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर अष्टांग योग का पालन करके यदि ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया भी किया जाए तो षट चक्रों का भेदन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी सहज प्राप्त होती है। तो ऐसा यह पावन संध्या वट वृक्ष है जहाँ हमारे द्वादश माधवों में नवे माधव श्री शंकर माधव विराजमान है। पौराणिक रूप से
और प्राचीन रूप से। ये देखिए इन्होंने लिखा है, तथापि वरेते संध्या वटाधर्ष चाश्म तस्मिन वश्यति धर्मात्मा संकष्ट धर्माद्वा। प्रयाग शताध्यायी श्लोक संख्या 75 श्लोक 38 अध्याय 75 श्लोक संख्या 38 का उत्तर दिया कि संध्या वट वृक्ष के नीचे ही संकष्ट धर्मात्मा विराजमान। वर्तमान समय में पर्यटन विभाग द्वारा कहीं अन्यत्र बोर्ड लगा दिया गया, कहीं अन्यत्र लगाया गया, क्योंकि वहां पर जो अतिक्रमणकारी हैं इनके द्वारा दर्शन से वंचित किया जाता रहा। राजक तत्वों द्वारा सत्यम क्रिया योग संस्थान उन्होंने ये अतिक्रमण कर रखा, उसके अस्तित्व को नकारते हैं और वो सनातन मान्यता को स्वीकार नहीं करते, मानव की परंपरा है फिलहाल। तो ऐसा यह पावन संध्या वट वृक्ष तीर्थ है जहाँ पर आपने जैसे कि कहा गोरखनाथ जी की तपस्थली चमत्कारी चिंता भी विद्यमान। आपको यह भी तथ्य समझ में आना चाहिए कि गोरखनाथ जी से क्या ताल्लुक है। देखिए गोरखनाथ कोई पौराणिक नहीं, पौराणिक महापुरुष नहीं, ये बाद के महापुरुष है जिनका किसी पुराण में वैसे उदाहरण नहीं मिलता, जिनका पौराणिक साक्ष्य नहीं दे सकते, साहित्यिक प्रमाण है। जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उसमें स्पष्ट गोरखनाथ जी का यहाँ आगमन। साथ ही जिस स्थान को आज आप झूसी के नाम से विख्यात जानते होंगे, एक सामान्य से जिज्ञासा उठती होगी इसका नाम झूसी क्यों पड़ा, इसका नाम बंधु प्राचीन नाम प्रतिष्ठान। अच्छा, जिस समय गोरखनाथ उनके गुरु नरेंद्रनाथ यहाँ तपस्या के आए थे, तत्कालीन जो शासक थे वो ब्राह्मण साधु उपेक्षा कर रहे थे, यानी ऐश्वर्य में अपने खोए हुए। तो गुरु गोरखनाथ की उन्होंने उपेक्षा की थी, जिसके कारण कुपित होकर गुरु शामिल किए और वह स्थल जो प्रतिष्ठान पर उनकी नगरी थी वह झुलस गई, इसलिए उसका नाम झूसी पड़ा। तो इसमें गुरु योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री भी है और गोरक्ष पीठ से जुड़े भी हैं, उनको तो विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि तीर्थराज प्रयाग में इतनी गरिमापूर्ण उनकी प्राचीन पीठ है, लेकिन उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। तो यह गुरु गोरखनाथ जी की भी तपस्थली रहे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महातपस्वी हुए, उन्होंने भी यहाँ से सिद्धि अर्जित किए थे। हमारे धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी भी, क्योंकि हमने कहा कि ये पंचकोशी द्वादश माधव परिक्रमा का स्थल था। निषाद राजगुरु का भी यहाँ पर आगमन हुआ था, वो भी अपनी यहाँ तपश्चर्या इत्यादि किए हुए थे। इनके अलावा कई यात्राओं के दौरान महापुरुषों का भी यहाँ आगमन होता रहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्रकूप के पास किया, तो संध्या वट वृक्ष के नीचे बैठकर संध्या वंदन करना स्वाभाविक है। भगवान परशुराम का पूज्य यहाँ है, परशुराम जी का आगमन, क्योंकि हमने कहा ना कि भागवत महापुराण में महाभारत में भी देखते हैं द्वापर युग तक तीर्थों की परिक्रमा का विधान रहा है। वेदुर को ही देखिए, और साथ में जब इनका समय अवसान आता है तो कुंती इत्यादि भी परिक्रमा के लिए निकलते हैं। अच्छा है, तो परिक्रमा तीर्थों की जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थ तारता है, पाप से तारता है। क्यों तारता है? क्योंकि वहां पर महापुरुष का वास होता है, देवालय होते हैं और जलाशय होते हैं, और जो तीर्थ का धाम हो तो आना स्वाभाविक है। इसलिए हम एक एक करके तो नहीं वर्णन करेंगे कि ये सब आए, लेकिन ये समझिए कि प्राय सभी महापुरुष जाते हैं, क्योंकि यह पौराणिक स्थल है। आपने गोरखनाथ जी की बात की, वो तो अलग पंथ के हैं और ये भगवान विष्णु का है, तो उनका कनेक्शन कैसे हो सकता है? देखिए पंथ कोई हमारे अलग नहीं है, संप्रदाय कोई अलग नहीं। भगवान जो शिव है, नारायण है, सब में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जैसे हमारी जगन्नाथ की पीठ देख लीजिए, भगवान नारायण की ही तो पीठ है, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने प्रकाशित किया, रत्न विशाल में भी उन्होंने प्रकाशित किया है, द्वारिका में भी उन्होंने प्रकाशित किया है। तो भगवान नारायण से ही तो परंपरा चली है। नारायणम पद्मभूषण सत्य चतुर्भुज पराशरस्य व्यासी महांतम गोविंद योगिंद्र। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की पीठ तो सभी के लिए आदरणीय प्रार्थनीय रहा है, पिछले समय में भी रहा, आज के भी समय में रहा है। और जो लोग महापुरुष होते हैं उनमें भगवान के संशोधित होते हैं, इसलिए वो वंदनीय एवं पूजनीय हमारे लिए बने रहते हैं। तो गुरु गोरखनाथ का यहाँ पर आना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ तपश्चर्या करने से हमने कहा सिद्धियां सहज में सिद्धि को प्राप्त होती, तो यहाँ आना स्वाभाविक। तो ये जो अभी आपने कहा पाप नष्ट होता है, पाप कैसे नष्ट होता है? त्रिकाल संध्या करने से जो संध्या भाषण का लोप हो गया रहता है, उसका प्रायश्चित हो जाता है। आप जब करने का तात्पर्य है कि एक जानबूझ करके गलत कार्य करना, और एक होता है अनजाने में गलती हो जाना। अब जैसे जानबूझ करके संध्या वंदन न करें, कहते जब संध्या वट वृक्ष के नीचे चले जाएंगे संध्या वंदन कर लेंगे, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, तो आप जानबूझ के कर रहे हैं। और अगर अनजाने में जैसे
से हुआ है, किसी कारणवश हुआ है, तब आप वहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रातृ संज्ञा से पीड़ित हैं, भ्रातृ संज्ञा का दोष लगाओ, तो उसके लिए उपाय क्या है? कुछ मांत्रिक उपाय है जो कि हमारे शास्त्रीय विधान के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताए जाते हैं। इनके साथ में संध्या वृक्ष के नीचे संध्या उपासना करने का भी मार्ग है, क्योंकि तीर्थ है, समझिएगा हमारी बात। तीर्थ का मतलब ही होता है तार देना। तो ये सतयुग से प्रमाणित है, ये सतयुग से ये वृक्ष चले आ रहा है। हाँ, ये सतयुग सृष्टि के आदि से, जब से अक्षय वट वृक्ष है तब से संध्या वट वृक्ष है। अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यशस्वी आए थे, वो अक्षय वट वृक्ष पर सरस्वती कूप पर गए, उसका निर्माण भी करवाए। लेकिन यह वेदना का विषय है कि इधर हंस तीर्थ हंसकूप संध्या वट वृक्ष तीर्थ अपेक्षित अवस्था में पड़ा, इनका ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट हो रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं से हम जैसे सामाजिक संगठनों, तंत्रों, धर्माधीशों, धर्माचार्यों की भी बहुत बड़ा उदासीनता का परिचायक सिद्ध होता है। आगे क्या कर रहे हैं इसके लिए? इनके लिए निरंतर हम जन जागरण का प्रकल्प पर लगे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने प्रयाग का हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया है राजश्री ने, तो हम तीर्थराज प्रयाग के पंचकोशीय परिक्रमा का 10वां परिक्रमा के वेदीय परिक्रमा पर सेवा दे रहे हैं, और इसमें हमको आनंद किया क्योंकि बहुत से तीर्थ हमने कहा था कि उपेक्षित हो चुके। आज हमारे इस महाकुंभ में 4 जगत शंकराचार्य महाभाग उपस्थित हैं, जो शंकराचार्य की स्थिति में नहीं है, फिर भी शंकराचार्य को प्रमाणित करते हैं। इनके अलावा हमारे 6 संप्रदाय के आचार्य हैं, उनका भी आगमन हुआ है, और जो प्रमाणित जगत गुरु, और इनके अलावा बहुत से महापुरुष मनीषियों का आगमन हुआ है। लेकिन देखिए कि त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और अपनी सेवाएं तो दे ही रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, प्रवचन इत्यादि के माध्यम से, उसके बाद यहाँ से गमन कर जाते हैं। यहाँ तीर्थों की परिक्रमा नहीं करते हैं। जैसे वृंदावन में परिक्रमा होती है, काशी की पंचकोशीय परिक्रमा है, 84 कोशीय परिक्रमा है जगह जगह, वैसे यहाँ की जो पंचकोशीय परिक्रमा है जिसका पुराण इत्यादि उल्लेख है, आखिर यह क्यों नहीं होती है? जिसके लिए रूपरेखा बन रही है, और महापुरुषों के नेतृत्व में भी ये समाज को संदेश दिया जाएगा। दास हमेशा प्रभारी भी कर रहा है, और इसके लेकर के हमने काफी अनुसंधान किया, कुछ राजस्व के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि हमने कहा कि जब अराजक तत्वों ने भ्रमण कर रखा है उसको लेकर हमने ज्ञापन वगैरह भी बहुत सारे दिए, जैसे कि। लेकिन ये जो तीर्थ स्थान है उसको पर्यटक बनाया जा रहा है, तो पर्यटक बनाया जा रहा है। आप जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे करके वो पर्यटक स्थल में बदल जाएगा, नहीं, तब सही है। तपस्थली को तपस्थली के रूप में रहना चाहिए, भोगस्थली के रूप में नहीं परिणित करना चाहिए। अर्थात जो पौराणिक महात्म्य है, जैसे हमने पहले ही कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट यही है कि जनपद प्रयागराज की, इस संदर्भ में हम निवेदन कर रहे हैं कि जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय 12वां एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ से संकष्टर माधव रत्नाजी की तपस्या आदि प्रतिष्ठान और पूर्णा गंगा तट कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन धरा धाम पर जो अराजक तत्वों का अतिक्रमण हो रहा है, उनको हटा करके तीर्थ को सुरक्षित करते हुए पौराणिक महात्म्य के अनुरूप दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। अब हम पौराणिक महात्म्य के अनुरूप हम कहते हैं किसी तीर्थ स्थल को उद्भाषित करने के लिए, इसका मतलब यह नहीं हुआ वहां पर जाकर के पूजा करेंगे, वह साधना तपश्चर्या का स्थल होगा। जैसे कि अभी भरद्वाज मुनि का यहाँ तपस्थली है, भरद्वाज एक यहाँ के महापुरुष के रूप में रहे, उनके लिए जन जागरण किया गया काफी, तो सरकार ने उसके लिए कॉरिडोर इत्यादि तो बना दिया, पार्क बना दिया, लेकिन वह तपस्थली के रूप में उद्घोषित नहीं कर पाया। सरकार को इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। गुरुदेव ने हिंदू राष्ट्र का प्रकल्प क्यों रखा हमारे? क्योंकि उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से शिक्षा पद्धति हमारी अपनी है नहीं, संविधान सनातन मान बिंदुओं के अनुकूल नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत को जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो संविधान भी जो बनेगा वो सनातन शास्त्र सम्मत बनेगा, जो शिक्षा पद्धति होगी वो हमारी होगी, और जब शिक्षा पद्धति हमारी, जो हमारे युवा चेतना प्राप्त होंगे, आने की भी हमारी भविष्य में पीढ़ियां प्राप्त होंगी, वो सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत हो जाएंगी, तो स्वयं ही विकृत कार्य नहीं करेंगे। विकृत करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जब उसने वेदों को, शास्त्रों को, गीता इत्यादि को नहीं पढ़ा है तो अभिभ्रम तो हो जाएगा। वर्तमान समय में बाल्य भी उत्पन्न हो रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं
कि शासन तंत्र का शोधन करना, व्यासपीठ का शोधन करना, शासन तंत्र और व्यासपीठ में समन्वय स्थापित करना। तो व्यास तंत्र और शासन तंत्र का शोधन का जो प्रकल्प है, उसका जो मूल केंद्र बिंदु है वो हिंदू राष्ट्र है, और उस पर तो हम सभी अनवरत रूप से प्रयासरत हैं। साथ में समष्टि के साथ व्यष्टि का आधान भी होना जरूरी है कि हम समष्टि के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करें और धरातल पर जो हमारे पास की समस्याएं उनका निदान पर चर्चा न करें, तो यह भी ठीक नहीं है। तो हम लोग समष्टि और व्यष्टि पर भी काम करते हैं, अर्थात समष्टि में हिंदू राष्ट्र है, व्यष्टि में चूंकि हम प्रयाग में हैं तो भगवान विष्णु के जो हंसावतार की जन्मभूमि है, या यहाँ की जो पंचकोशीय परिक्रमा है, द्वादश माधव की परिक्रमा, यज्ञवेदी परिक्रमा है, इसको उद्भाषित करना हमारा प्रधान उद्देश्य है। महाराज श्री ने स्पष्ट किया कि ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करना, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना और विशुद्ध करना, शासन तंत्र का शोधन और साथ में व्यासपीठ का शोधन करना, उनमें समन्वय स्थापित करना इत्यादि महाराज से तो देते ही रहते हैं निर्देशित। तो कहने का तात्पर्य हमारा बंधु यह है कि जो अभी प्रकरण आप उठाया भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि, इस पर न सिर्फ साहित्यिक और पौराणिक प्रमाण है, अपितु यह जनमानस का चेतना का विषय है, और इसके साथ ही इस पर कुछ बहुत सारी प्रमाणित रिपोर्टें भी अंकित हैं। अब जैसे कि आपके सामने यह पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं, ये देखिए क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने लिखा है, यह स्थल तीर्थ प्रयागराज जनपद मुख्यालय से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा के बाएं तट पर सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान और श्री कैलाश धाम आश्रम के मध्य में स्थित है। प्रसिद्ध पौराणिक हंस अवतार की जन्मभूमि पर हंस मंदिर हंस संकट धर्मात्म स्थित है। इस तीर्थ स्थल का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। वर्तमान समय में हंस को छोड़कर शेष सांस्कृतिक धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक स्थल हंस मंदिर, संध्यावट, संकट माधव आदि सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान के अंदर है, जहाँ पर दर्शनार्थियों का आना जाना प्रतिबंधित है। हंस कूप का दर्शन तो सुलभ है, किंतु संरक्षण के अभाव में इस ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कूप, जिसका निर्माण लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी में किया गया था, भी नष्ट होने के कगार पर है। ये पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट है, और पुरातत्व की रिपोर्ट का मतलब समझिए डीएनए रिपोर्ट, अर्थात जब डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है कि वो हमारे लिए पूजनीय स्थल है, हमारे लिए माता का स्थल है, तो कोई काल ने भी वहां पर जब रन अतिक्रमण करके रखा है, वेदना का विषय उसे अपने रखा बनाकर काल ने भी है जो अतिक्रमण करके रखा है, और 16वीं-17वीं शताब्दी में किसने बनाया था इसको? हाँ, जब इस मंदिर की ऐतिहासिकता की ओर जाएंगे तो वह भी हम प्रकट कर रहे हैं आपके सामने। ये सतयुग की युगादि तिथि का समय, पहले हमारे यहाँ इमारतें नहीं बनाई जाती, एक कुटिया डाल दिया जाता था, तो यहाँ सर्वेश्वर शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में पूजनीय थे श्री हंस भगवान हमारे। तो हंस भगवान की उस शालिग्राम के रूप में यहाँ उपासना तो उसी कार्यक्रम में फिर यहाँ पर एक केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी आए थे, और उनसे पहले ऋषि मनीषी रहते थे। तो केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने हंस को स्वरूप दिया। वर्तमान पहले बावली जैसे नहीं होती थी, बावली के गंगा में, और हंस तीर्थ संध्यावट वृक्ष पर पूजन इत्यादि चलता ही रहता था। आज से लगभग 50 साल पूर्व चले जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कोई तीर्थ स्थल या महापुरुष की पीठ पर कब्जा नहीं करता था, अभी देता। वर्तमान स्थिति कुछ दूसरी हो चुकी है, क्योंकि कलिकाल है और संसाधन भी वैसे ही आ चुके हैं। तीर्थ स्थलों पर ही लोग सब करते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, कुछ संतुलित तो है नहीं। वाणिज्य के प्रकल्प हमारे संतुलित तो है नहीं, ऐसे विधा से लोग संचालित हो रहे हैं, तो इसके ऊपर अतिक्रमण बढ़ता। अतिक्रमण का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर लोगों की दृष्टियां बढ़ रही है। तो इसलिए धर्मांधता के युग में ऐसा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हंस तीर्थ के भाग को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई थी। फिर अहिल्याबाई होलकर के समय में केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी इत्यादि के माध्यम से उसे पुनर्जागृत का प्रकल्प चलाया गया, और एक भागलपुर के क्षत्रिय जमींदार थे, वो उन्होंने प्रयाग प्रदेश में स्पष्ट वर्णन होता है इसका। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रेषित पुस्तक है, तो उसमें इसका विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। इसकी नॉर्मिक फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है, ये प्रमाण के रूप में उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ। तो एक ठाकुर प्रसाद सिंह जी थे, भागलपुर के क्षत्रिय जमींदार थे, जो हंस भगवान की शरणागति लेने के बाद उनका नाम पड़ा था आत्माहंस। तो आत्माहंस जी ने जो मंदिर का हम पटचित्र आपके सामने दिखा रहे हैं, उन्होंने इस मंदिर को स्वरूप दिया था। इसमें हंस भगवान इस प्रकार के
उसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया, दिखाया गया। तो उस रिजॉर्ट भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि रिजॉर्ट भी वो है बड़ा इसकी की गई है। इसके बगल में इसकी जो विशेषताएं है वो सब भी अलग है। इतना दुर्लभ ये मंदिर था, ऐसा मुझे पूरे विश्व में नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश शासन विषय में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शासन प्रकाशित कुंडली से। ये कुंडली है, ये ऊपर आकाश से ध्यान नदियां दिखाई गई, उसके आगे स्नान की पृथ्वी, त्रिकुटी के आगे दोनों ये आगे चक्र शिव पार्वती के मंदिर, इसके आगे एक मेरुदंड है, इसमें ऊंचा स्तंभ जिसमें कुंडली चारों से लपेटी गई है, और उसके आगे गणेश जी की प्रतिमा है, और आगे सरोवर है जहाँ सनक सनातन सनंदन एवं सनक कुमार का इस बढ़िया सा चित्र बनाए हैं। उसके आगे नारद जी का यह स्थान है, दोनों तरफ लक्ष्मी नारायण का मंदिर, भ्रमर गुफा, बहुत ही गहरी गुफा जहाँ लोग जाकर सिद्धियां अर्जित करते थे। दोनों तरफ में ये मंदिर है, गंगा द्वार है, यमुना द्वार है, और इधर आगे चलते हैं जो तो ऐसा यह पावन हंस तीर्थ मंदिर है। तो इसकी स्थिति हमने निवेदन किया कि यहाँ हंस संप्रदाय के साथ रहते थे, सिखा सूत्र तिलक धारण करते थे, ब्रह्मचर्य को धारण करके अपना तपश्चर्या करते थे। उस समय की स्थिति ये थी कि तीर्थ पर वो कब्जा नहीं करते, अर्थात वहाँ दान देने की भावना होती थी। ये भावना नहीं होती थी कि इलीगल रूप से एनक्रोचमेंट कर लिया जाए, किसी दर्शनार्थी को दर्शन न करने दिया जाए। जैसे आज लोग कोई भी लोग अपने आप को योगी लिखते हैं, कोई भी अपने आप को तो बाबा भी बना लेते हैं, फिर स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो समाज के लिए भी और सनातन मर्यादा के विरुद्ध भी। तो ऐसे ही कहने का तात्पर्य है कि फिर उसी अनुक्रम में वहाँ महापुरुषों का आना जाना सब लगा रहता था। तो अतिक्रमण की जब स्थिति देखते हैं, इसको मानते हैं सनातन मानवताओं के विरुद्ध कार्य करने वाले सत्यनारायण सिंह स्वयं योगी सत्य, जो कि स्वयं क्रिया योग संस्थान के संचालक बताते हैं उस परंपरा से उनका लेना देना है। स्वयं राम स्वयं कृष्ण स्वयं को वसीयत करते अपना एक उनका के रूप में सत्य क्रिया योग संस्थान का प्रयोग करते हैं। महामात्र शक्तियों का भी उपयोग भी किया जाता है, नाम का भी प्रवेश इत्यादि बहुत समझाएंगे। उनके द्वारा उस तीर्थ स्थल को करने का प्रयास किया गया, यानी एक घोटाला किया गया जिसका नाम था पंजेंद्राज। उस पंजेंद्राज के माध्यम से जैसे हंस तीर्थ मंदिर को बड़ी संख्या 12 विश्वकर्मा विश्वावादी थे, 5 विश्वकर्मा कुछ पंडितों के नाम कराया गया। बड़ी संख्या 11वीं 12वीं सांप्रदायिक यानी सार्वजनिक उपयोग का 6 संख्या बढ़कर उसमें भी गलत तरीके से कुछ लोगों का नाम चढ़वाया गया, और इसी प्रकार इस उपयोग साढ़े 4 से 5 महीने भी आते थे, उन पर फर्जी इलाज कराया गया। तो संतों ने उसका विरोध किया, संतों ने जब विरोध किया तो स्टेट कोर्ट को यह मुकदमा चला, और स्टेट कोर्ट ने फर्जी इलाज को निरस्त कर दिया। और चूंकि स्टेट कोर्ट के द्वारा जब फर्जी इलाज निरस्त कर दिया गया, इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, थोड़ा गया और वहां से गलत निर्णय दिलवाए, अर्थात ये कहा कि चूंकि स्टेट कोर्ट का निर्णय जो है उसमें एक व्यक्ति मर गया है, तो उनका वह निर्णय जो है स्थगित कर दिया जा रहा है, निरस्त कर दिया जा रहा है, क्योंकि मृतक के और नया आदेश ये देते हैं कि जो संख्या 11 जिसके ऊपर मृत्यु था, इतनी जमीन क्रिया योग संस्थान ग्राम सभा को चाहिए और इसका 2 महीने के भीतर बाल्टी महोदय कराए। तो ये चूंकि गलत निर्णय था, तो तत्कालीन जो ग्राम प्रधान थे हाई कोर्ट में चैलेंज किया 64 जब छुट्टी पिटीशन है 2009 में, तो उसमें 2009 स्थगन का आदेश स्टेटस क्यों दिया गया था, ये भी कोर्ट में गया था कि मामला लंबित पड़ा है, उनका भी प्रकरण लंबित, उनका भी प्रकरण लंबित, और जो ग्रहण वहां पर गए इसके विरुद्ध आवाज उठाए, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे वगैरह लांच करके उनको जेल भिजवा दिया। फिर ये नगर निगम में कन्वर्ट हो गया, ग्राम प्रधान को रेट लंबी थी है तो कोई उसका जनप्रतिनिधि जो होंगे वही उस पिटीशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी वो फर्जिंदा इनका और इनका इन्फोर्समेंट स्टेटस की अपराध की 22/10/2009 स्टेटस दिलवाया, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और यहाँ से तीर्थ को बेचारे बड़ी मेहनत करके चले गए।
सीरियल भी बड़ी 37/3/2024 जिसमें 11/10/2012 को एक निस्तारित किया गया और निस्तारित करने के ऑर्डर में माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि इस पर यानी भाषणों को मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन में था। तो इस संदर्भ में अधिकारीगण जिसमें उत्तर प्रदेश शासन और DI, SDI और साथ में ADU समेत आला और PIO संस्थान को पार्टी बनाएगी। इन लोगों से जवाब तलब किया। इन लोगों के द्वारा एफिडेविट दिया गया किसी साल बाद उसको माननीय न्यायमूर्ति ने अंकित किया है कि respondents are not sharing any videos particular temples। इस चीज को ये प्रमाण के रूप में समाज के सामने ये रेपुटेशन की कॉपी है और इसमें लोगों का कथन है कि respondents has categorically stated that the respondents are not sharing any videos particular temple। इनके कथन के आधार पर न्यायमूर्ति ने कहा कि ये प्रकरण दो व्यक्तियों के पर्सनल डिस्प्यूट का मैटर है, इसलिए इसको डिस्मिस कर। लेकिन इसका अनुपालन आज और हंसडी के साथ साथ और कौन सी ऐसी तीर्थ स्थान है जो आसपास है और जिनको तोड़ दिया गया है या विध्वंस हो चुकी है? देखिए, हंस जी के अलावा जो और तीर्थ हैं उनको उद्भाषित करने की हम लोग मदद करेंगे और क्योंकि ऐसा प्रकरण बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल प्रकरण यही है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है। बाकी अन्य जहाँ तीर्थ है अगर किसी ने एनक्रोचमेंट भी किया है तो देखते हैं कि संस्थाएं हैं तो जैसे शंख माधव की पीठ द्वादश माधव में जैसे यहाँ संकट करवादों वैसे ही चित्राट में शंख माधव। तो वहाँ जब जाते सनातन और श्रम विचार अधिकारी के अंदर एनक्रोचमेंट किए हुए इंद्र का बगीचा की बात लेकिन लोग वेद शास्त्र संतों का मर्यादा रखते ध्यान रखते मर्यादा दर्शन के प्रशस्त मार्ग दे देते, वंचित नहीं करते, जानते हैं उसको नष्ट नहीं करते। और यहाँ इनके द्वारा इस तीर्थ स्थल तक नहीं लिया गया अस्तित्व को भी नकारा जा रहा है, किसी को दर्शन नहीं करने दे दिया जा रहा है। दर्शन करने जाता है तो बंधक बना करके मारते हैं। गाने का ऑपरेशन बंद हुई रहे तो यह एक हम संघर्षात्मक प्रणाली भी आपको बता दिए कि वस्तुस्थिति क्या है, तब से लेकर के आज तक अभी तक संघर्ष इस तीर्थ स्थल की मुक्ति के लिए किया गया। दास के माध्यम से भी परिक्रमाएं निकाली जाती रही, जैसे कि ये देखिए न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट सी की नदी है जो 25 जनवरी आई एकादशी, आज कटिला एकादशी भी यात्रा लेकर के गए थे। वहां से ही नहीं अभी तो प्रयागराज मेरा प्राधिकरण सभी यात्री की अनुमति लेकर के गए थे, लेकिन वहां अंदर वो नहीं आ रही है, हम लोग बाहर से परिक्रमा करके आए। तो ये प्रशासन की जो उदासीनता है लेकिन तो इस तीर्थ स्थल के संरक्षण संवर्धन हेतु हमने पंचसूत्री निवेदन किया है। प्रथम यह कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके एक सुलभ मार्ग गलियारा बना दिया जाए और द्वितीय यह कि हंस तीर्थ मंदिर और हंस को जीर्णोद्धार कर दिया जाए। तृतीय यह है कि संध्यावट वृक्ष के नीचे श्री शंकरेश्वर माधव की पुनः स्थापना कर दी जाए। चतुर्थ यह कि पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग आगे आए और अपना वहां पर बोर्ड स्थापित करे तथा इसका अस्थायी रूप से निदान कर दिया जाए। और पंचमी निवेदन यह है कि जो हंस तीर्थ के दर्शन हेतु शाही संसद हल गए उनको बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया, फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, तो माननीय न्यायालय से निरस्त किया जाए और न्यायालय कार्रवाई करके न्याय प्रदान। तो इस तीर्थ से कौन कौन से जो तीर्थ हैं तो हम कौन सी बुक्स में ऐसे पढ़ सकते हैं जो हमारे व्यूवर जान सके कि ये हमारे तीर्थ थे? तीर्थराज प्रयाग की बात करें या वैसे सामान्य के स्तर पर बात करें तो गीता प्लस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्लस गोरखपुर से तीर्थांक जो तीर्थांक है उसमें आप देखेंगे तो प्रयाग की कोशिश द्वादश मार्ग परिक्रमा पर हल्का संक्षेप में ही सही प्रकाश डाला गया और उसमें तीर्थ स्थलों का भी विस्तृत उल्लेख किया गया। साथ में काशी की परिक्रमा के बारे में भी, ब्रज की 84 कोशी परिक्रमा के बारे में भी और अन्य स्थानों पर भी परिक्रमाएं होती है। तीर्थांक इसका नाम ही है। तीर्थों के बारे में बताया गया है, निश्चित रूप से आप उनका अवलोकन करके तीर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप उस तीर्थांक में स्पष्ट रूप से अंकित है कि संध्यावट कहाँ है, संकट माधव कहाँ है, कहाँ है। यह इसकी एक वृत्तांत था जो हमने आपके सामने टीवी चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टीवी चैनल से हमारा यही निवेदन है, शरणार्थी जो लोग हैं आप
आप सभी लोग भगवान विष्णु के हंस अवतार के जन्माष्टमी की मूर्ति संरक्षण दर्शन पूजन प्रबंधन हेतु आगे आइए और आंवला नवमी को अक्षय नवमी हंस भगवान की परिक्रमा यात्रा निकलती है। प्रतिष्ठान शिवलिंग तुलसी ये आज जैसे कि खटदिया एकादशी इस दिन की पारंपरिक यात्रा निकलती है। आपने क्या अभी स्वयं मेरा प्राधिकरण ने प्रमाणित किया है। तो इस दिन अवसर पर क्या होंगे परिक्रमा का लाभ साथ में जो आगामी जया एकादशी जो 8 फरवरी को पड़ रही है उसमें आप लोग अधिक से अधिक लोग आइए, स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन करिए कि किस प्रकार से इस महाकुंभ के दौरान हम अपने पौराणिक तीर्थ स्थल का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें शासन उदासीनता है, जबकि इस पर स्पष्ट रूप से पुरातत्व पर्यटन राजस्व पुलिस विकास प्राधिकरण नगर निगम इत्यादि संबंधित विभागों की स्पष्ट आज्ञाएं रिपोर्ट लगी हुई है, लेकिन ये मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण यह तीर्थ स्थल विक्षिप्त अवस्था में पड़ा क्योंकि काल ने मेरे पक्ष कोई और होता तो शायद मैं द्रव्यवेद की इसके प्रयास तो काल ने जा नहीं पाते हैं, इसी कारण ऐसी समस्याएं आती है। और ओम देवी इन सब कार्यों पर अच्छा कार्य कर रही सनातन मार्ग उत्थान के लिए भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि को घोषित करिए। हमारे किसी व्यक्ति विशेष से विषय से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमारे सनातन मार्ग हमारे तीर्थ स्थल है, हमारी जो भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है इन संध्यावट अपने स्वरूप को प्राप्त हो, सबको दर्शन पूजन एवं परिक्रमा के लिए समुचित सुनिश्चित हो जाए। यह आगे पंचकोशीय परिक्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे। द्वादश मात्र बहिर्वेदी अंतर्वेदी मध्यवेदी की परिक्रमा या विपरीत वेदी परिक्रमा अपने स्वरूप को प्राप्त करे और हमारे सभी सनातनी बंधु निवासी हैं वो परंपरा प्राप्त गुरु ग्रंथ से जुड़े ग्रंथ से जुड़ेंगे, शास्त्रों का अवलोकन करेंगे, तो तीर्थों की परिक्रमा करेंगे और जब तीर्थों की परिक्रमा करेंगे तीर्थ भी अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और इसमें हमें आप टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारे महापुरुषगण हमारी वाणी को सुन रहे होंगे उनसे भी हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप तीर्थ स्थल में आए और तीर्थ स्थल में जो सेवाएं देने में आपका मस्तिष्क नियोजित होता है वो सेवादारों को दे दीजिए। आप अपना 1 दिन 2 दिन का बहुमूल्य समय निकालें और इन तीर्थों की परिक्रमा करें। और यदि आप निरंतर तीर्थ की परिक्रमा करते रहते कोई साले भी प्रयास नहीं कर पाता है, कोई भी तीर्थ विकसित नहीं होता। और तीर्थ से ही महापुरुषों की गरिमा बनी हुई है और महापुरुषों से तीर्थ की गरिमा बनी हुई है। तीर्थ खिलाते हैं धरती महापुरुषों ने सिर्फ भगवती त्रिवेणी की गंगा के पेटे तक रहने की आपकी सीमा नहीं है। आप प्रयास की कोशिश परिक्रमा करें, इससे जन सामान्य तक आपका जुड़ाव भी बहुत सरल तरीके से तीर्थराज प्रयाग की हमने बात की। यहाँ पे कई सारे तीर्थ हैं जिनकी परिक्रमा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ त्रिवेणी संगम में स्नान करना ही काफी नहीं है, यहाँ पर आए बेड़ी माधव नाग वासुकी इन तमाम तीर्थों के आप दर्शन करें और अपने आप को धन्य करें। ओम टीवी की बस यही एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप एक बार महाकुंभ में आइए और इसका लाभ उठाइए। यहाँ पर जितने भी तीर्थ हैं, हंस तीर्थ, संध्या वट, अक्षर वट, लेके हनुमान जी, इन सब मंदिरों के दर्शन करके आप अपने आप को धन्य करें। हर हर महादेव।